व्यक्ति जो शब्दों के अंत में जोड़कर अर्थ में परिवर्तन लाए व्यक्ति कहलाते हैं। दूसरे अर्थ में शब्द निर्माण कई शब्दों के अंत में जो शब्द जोड़े जाते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बना होता है। प्रत्यय प्लस ए। प्रत्यय का अर्थ होता है आत्मा और ए का अर्थ होता है चलने वाला। अतः प्रत्यय का अर्थ होता है साथ में पद बाद में चलने वाला। प्रत्यय उपसर्गों की तरह अविकारी शब्दांश है जो शब्दों के बाद में जोड़े जाते हैं। प्रत्यय का अपना अर्थ नहीं होता और न ही इनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व होता है। प्रत्यय अविकारी शब्दांश होता है जो शब्दों के बाद में जोड़े जाते हैं। सामाजिक प्लस सामाजिक। सुगंध प्लस इत सुगंधित। भूलना प्लस अक्कर बुलाकर। मीठा प्लस आस मिठास। बर्फ प्लस आई बुलाई। उपरोक्त शब्दों में एक इत अक्कर आस और आई प्रत्यय है। हिंदी प्रत्यय संज्ञा की रचना करने वाले कृत प्रत्यय न प्रत्यय प्रश्न विवरण छंद प्रश्न चंदन आ प्रत्यय मेल प्लस आ मेला जूदा प्लस आ जूदा। विशेषण की रचना करने वाले कृत प्रत्यय आल प्लस प्रत्यय दला प्लस आलू दयालु। सिद्ध प्लस आलू सिद्धालु। उल प्रत्यय चाल प्लस चालू। डाक प्लस डाकू। हिंदी प्रत्यय के भेद कृत प्रत्यय तद्धित प्रत्यय। प्रत्यय प्रत्यय जो क्रिया या धातु के साथ अंत में लगकर क्रिया या धातु के साथ क्रिया या धातु के साथ लगकर एक नए शब्द बनाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। वे प्रत्यय जो क्रिया या धातु के साथ अंत में लगकर एक नया शब्द बनाते हैं। वे प्रत्यय जो क्रिया या धातु के साथ अंत में लगकर एक नया शब्द बनाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। दूसरे शब्दों में वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप में यानी धातु में जोड़ जाते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। इसलिए प्रशक लेखक कृत प्रत्यय प्रशक लेखक कृदंत प्रशब्द। कृत प्रत्यय से मिलकर जो शब्द बनते हैं उन्हें कृदंत प्रत्यय कहते हैं। ये प्रत्यय क्रिया और धातु को नया अर्थ देते हैं।
कर पित्त के योग से संज्ञा और विशेषण भी बनाए जाते हैं। हिंदी में क्रिया के नाम के अंत का ना कर पित्त अर्थ देने पर जो अंश बच जाता है वही धातु है। जैसे कहना कि वह चलना चल जाते में कहते रखते हैं। कृतवाचक कृत कहते कर्ता का बोध कराना कराने वाले कहते कृतवाचक कृत कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में जिस शब्द से किसी की कार्य को करने वाले का पता चले उसे कृतवाचक कृत कहते हैं। अक्ष लेखक नायक गायक पाठक व्याकरण आँख तैराक लड़ाक आलू जहरालू आकू लड़ाकू कृपालू दयालु। कर्मवाचक कृत प्रत्यय कर्म का बोध कराने वाले प्रत्यय कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जिस प्रत्यय से बनने वाले शब्दों में से किसी कर्म का पता चले उसे कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे होना बिछोना खिलौना सूंघना पढ़ना खाना सूंघने चलना खाना। कर्णवाचक कृत प्रत्यय कर्ण यानी साधन का बोध कराने वाले प्रत्यय कर्णवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में जिस प्रत्यय की वजह से बने शब्द से क्रिया के कर्म का बोध होता है उसे कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। इस बता बोला झूला झाड़ू की रेती रांची गाड़ी दुलाई में बेलन जारा काम रंजन। भाववाचक कृत प्रत्यय क्रिया के व्यापार या भाव का बोध कराने वाले प्रत्यय भाववाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। दूसरे शब्द में भाववाचक कृत प्रत्यय वे होते हैं जो क्रिया के होने का भाव पता चले जिनसे क्रिया के होने का भाव पता चले। दूल्हा बहता चलता या खोया बोया आ सूखा भूखा बैठा। न दौड़ना सोना कर जाकर देवता तद्विपरीत संघर्ष सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले रहते संघ सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित कहा जाता है और उनके मेल से बने शब्द को तद्धितांत कहते हैं। कृत धातु में लगना लगता कृत धातु में लगता है। तद्धित संज्ञा सर्वनाम विशेषण संज्ञा सर्वनाम विशेषण तद्धित कृतवाचक भाववाचक संबंधवाचक वर्णवाचक गुणवाचक स्थानवाचक गुणवाचक सादृश्यवाचक। पर्यायवाची ईश्वर का पर्यायवाची जगदीश जगन्नाथ परमात्मा परमेश्वर प्रभु श्रेष्ठ अल्लाह खुदा
निरंजन रागत सच्चिदानंद साई साहब शंभु पर्वत दिया देवता देवता के पर्वती देवता सुर अमर विद्युत विबुध त्रिदश भगवान अशोक देवता ईश्वर के देवता के असुर के पर्यायवाची हैं। दानव राक्षस निशाचर दानव राक्षस निशाचर धनुष रजनी तमचर दैत्य सुरारी पंडित पर्यायवाची विद्वान बुद्ध विपलक्ष बुद्धिमान पाक्ष सूदी ब्राह्मण के पर्यायवाची भूदेव भूषण विप्र भूदेव भूषण विप्र अग्रजन्मा महिदेव धीरज कल्प वृक्ष के पर्यायवाची देव वृक्ष सूर वृक्ष सूरतरु हरिपत में बाल कल्पित ब्रह्मा के पर्यायवाची चतुरानन नागीज मैंने गर्भ रोकेश विधि निरंचित विधाता प्रजापति महादेव को पर्यायवाची शिव शंभु महादेव महेश्वर शंकर विदुशेखर इंदुशेखर शशिशेखर भूदेश भूतनाथ गिरीश हर बदन रिपु पिनाकु नीलकंठ त्रिनयन दुर्जटी रुद्र कैलाशपति चंद्रमौली चंद्रशेखर पार्वती की परिभाषा गिरिजा गौरी शैलसुता अर्पणा शैलजा शिवानी भवानी दुर्गा हिमतना दुर्गा की परिभाषा चंडी चामुंडा कामाक्षरी सिंहवाणी चंद्रिका कल्याणी सुभद्रा रमा के पर्यायवाची लक्ष्मी श्री विष्णुप्रिया पद्मासना हरिप्रिया इंदिरा चंचला लोकमहा सिंधुजा श्रीरोध नया साधक पर्यायवाची बागदेवी सरस्वती वीणापाणी भारती सीता पर्यायवाची रामप्रिया जानकी विदेही रामप्रिया जानकी विदेही जनक नंदिनी भूमिजा
विष्णु के पर्यवसन चलाता चक्रपाणि गरुड़ चतुर्भुज मधुरिपु शेष शाही लक्ष्मीपति नारायण दामोदर मुकुंद हरि उपेंद्र। कृष्ण के पर्यवाची नंद नंदन मुरलीधर कन्हैया श्याम मोहन बंशीधर माधव नंद लाल कंसारी द्वारिकाधीश रणछोड़ गोपीनाथ। राधा पर्यवती दृश्य भानुजा ब्रज नारायणी कृष्ण प्रिया राधिका। राम के पर्यवती रघुपति राघव रघुवर दशरथ नंदन रघुवंशमय सीतापति। हनुमान पर्यवासी पवन पुत्र अंजनी पुत्र महावीर पवन पुत्र अंजनी पुत्र महावीर कपीश अंजनी बजरंग मारुति इंद्राणी के सचिव इंद्रवद एरी इंद्रा कर्ण के सूर्यपुत्र सूतपुत्र राधे अंगराज कामदेव मदन काम पंचसर अनंग मनोज मैमन प्रद्युमन पुष्प धनवा कंदर्श रतिपति मीनकेतु गंगा के मंदाकिनी भागीरथी जानवी देवनंदी तिपतगामिनी सुरधुनी सुरपसरी देवपाला। गजानन के गणेश विनायक गणपति लंबोदर गजवंदन भवानी नंदन एरम एकदंत विष्णु वाहन मूषक वाहन गिरिजानंद वक्रतुंड। विपरीतार्थक विलंब अर्जन व्यय कथित अकथित पहचान प्रतिबंध प्रभावी अप्रभावी या निष्प्रभावी पश्चाताप पूर्वार्थ असली शरीर अनुरक्त विरक्त अनंत शांत आविर्भाव तिरोभाव कीर्ति अपकीर्ति नूतन पुरातन तरुण ग्रह युवा बाल हर्ष दीर्घ पुरस्कार दंड संपन्न विपन्न शुष्क अर्ध अपकेश भूषण आवृत अनावृत अपचय अपचयन अदयाचर हस्ताचर विषय अक्षर गंभीर मूर्वक सामूहिक युक्तावली मित्र सत्य
निसार संसार नियत विरुद्ध क्रिया प्रतिक्रिया काल्पनिक वास्तविक विपुल स्वल्प गायन जय योग जय सदैव नित्य गाह प्रत्याज्य नैसर्गिक कृत्रिम पुष्ट क्षीण भ्रांत निर्भ्रांत बेष्टि समष्टि संकल्प विकल्प आत्मा परमात्मा उद्घाटन समापन उद्दात अनुदात प्रसारण अप्रसारण ऋणांत धनात्मक निषिद्ध विहित मुख वाचार उन्मुख रोपण प्रवेश निकास भूत भविष्य असली नकल उत्कर्ष अपकर्ष विधवा सद्वा ग्रामीण नागरिक तटस्थ दूरस्थ निर्दय सदैव भाव अभाव उपेक्षा अपेक्षा अपेक्षा उपेक्षा अथ इति अतिवृष्टि अनावृष्टि अवनि अंबर अरबो तिमिर उत्तरायण दक्षिणायन कनिष्ठ ज्येष्ठ निरामिष अमीष अनुराग अनुराग विराग रूप स्वरूप अद्वैत अनाद्वैत स्वकीय परकीय अतिथि अतिथि विपुल स्वल्प नित्य अनित्य अदोष सदोष विपरीतार्थक विलोम शब्द दोष अदोष सदोष अदम्भ दंभी कपटी अधिक्षेप प्रशंसा स्तुति अधिष्ठाता अनियामक अनियामक सृजन विनाश संहार निंद बंद ऋतु बक कपटी निष्कपटी सुदासिक विशाख आय विघटन संगठन वैकल्पिक अनिवार्य स्थूलकाय पेशकाय संकीर्णता उदारता आगत अनागत सापेक्ष निरपेक्ष प्रशंसा निंदा अनुकूल प्रतिकूल प्राण निष्प्राण मुख्य गुण समास व्यास सुशील दुशील दीर्घ लघु प्रसूति निवृत्ति सावधान असावधान सुलभ दुर्लभ अक्षर शहर अक्षर शहर पंडित मूल कुसुम वाहन पान काया खंडन मंडल अभिमानी निर्भिमानी मानवता निशंसता अनर्थक शब्द खल दुष्ट चुगलखोर खरल दतुरा घोर भयानक बहुत अधिक बहुत बुरा वाला अक्स चौसर का पासा दूरी आँख खीर रथ आज जिसका जन्म न हो ईश्वर ब्रह्मा बकरा राशि मेष
कलुष, कलंक, अपवित्रता, गंदगी, पाप, तीक्ष्ण, धारदार, चहरपड़ा, प्रचंड, उग्र, तेज, प्रखंड, उर्मी, ऊम, पीड़ा, लहर, दुख, अर्क, सूर्य, मदार का पूरा, इंद्र, अर्क इंद्र को भी कहा जाता है, इस पृथ्वी के और काड़ा अर्क, इंदा, पृथ्वी को, गाय को, वाणी को, स्फूर्ति को, अन्न को, क्षण को, दुर्गा को, नारी को, विशेष को, कनक, सोना को, धतूरा को, टेसु को, पलाश को, खजूर को, गेहूं को, काल, समय को, मृत्यु को, यमराज को, काल को, अवसर को, कृष्ण, एक पक्ष, चंद्रमा का धब्बा, वेद व्यास को, काला, कृष्ण, भागवत को, भगवान का जन, लोगों को, प्रजा को, गवार को जन कहा जाता है, अनुचर को जन कहा जाता है, समूह को जन कहा जाता है, भवन को जन कहा जाता है, मजदूरी को जन, सात लोगों से ऐसे जोड़, योग को, मेल को, गांठ को, वह टुकड़ा जो किसी चीज में जोड़ा गया जाए, बराबरी, छल को, दाम को, हेम, बादामी को, रंग का, गोरा, नाक को, केसर को, वर्ग को, स्वर्ण को, इज्जत को, इदारा आदि। दक्ष, कुशल को, ब्रह्मा के पुत्र का नाम दक्ष, चतुर और प्रजापति का दक्ष, अर्थ, अभिप्राय, प्रयोजन, काम, मामला, हेतु, धन संपत्ति, इंद्रियों के विषय, इन शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध, इच्छा, उपयोग, मूल्य को, मूल्य, तम, अंधकार, राहु, पाप, क्रोध, अज्ञान, कलि को, नरक, मोह, बड़ा, तपोगुण को, कृष्ण, काला को, वेद व्यास को, एक पक्ष को, कलुष, गंदगी को, पाप को, कलंक को, कंज, ब्रह्मा को, कमल को, अमृत को, ब्रह्मा, कमल, अमृत, गोल, भयंकर को, सगन को, कठिन को, जो योग को, कांट को, मेल को, जो शीर, प्रखंड को, तेज को, धारदार को, लक्ष्य, उद्देश्य को, निशाना को, लक्षणार्थ को, अमृत, स्वर्ग को, दूध को, पारक को, मुक्ति को, सारंग, शंख को, सिंह को, सूर्य को, अंबर, आकाश को, वस्त्र को, बादल को, अक्षर, अधर्म को, ब्रह्मा को, मोक्ष को, कटक, शिविर को, समूह को, सेना को, काल, मृत्यु को, समय को, अवसर, अवसर को, पानी, जल को, चमक को, सम्मान को, पानी, अर्क, सूर्य को, इंद्र को, विष्णु को, अर्क, वर्ण, रंग को, अक्षर को, शब्द को, रंग, अक्षर, शब्द, बेला, समुद्र की लहर, समय, अवकाश, कटक, सेना, शिविर, समुद्र, समूह, कड़ा, शंका, चटाई, द्विज, पक्षी को, दांत को, अंडज को, ब्राह्मण को प्राणी को, कंच, ब्रह्मा को, कमल को, कंच, अमृत ऐस, ब्रह्मा, कमल, अमृत ऐस, हेतु, ध्वज को, एक ग्रह, पुच्छर, तारा, या गदा को, तिलक को,
पैका को एक राक्षस, दुष्ट को नाग, हाथी को सांप को, पर्वत को बादल को, वायु का वेद, नभ पर्वत को, सांप को, नगीना को संज्ञा, अहति हानि, जल को, चमक को, सम्मान को, लज्जा को, वर्षा को, बल को, जहर, तरंग को, अमंग को, झोंका को, जूदना को, मैचलना को, सारंग, मोर को, बादल को, सर्प को, चातक को, अंश को, बाज को, मृग को, चंद्रमा, धनुष को, समुद्र को, कोयल को, आदि को, सूर्य, सोना, सुघोड़ा, शंख, सिंगोड़ा, कामदेव को, वर, दूल्हा को, श्रेष्ठ को, वरण को, करणी को, योग्य को, वरदान को, पति को, आशीर्वाद को। अंबर, वस्त्र को अंबर कहा जाता है, आकाश को अंबर, बादल को अंबर, एक प्रकार का इत्र अंबर, कपास अंबर, हव्यक अंबर, एक नजर अंबर। अक्षर, वर्ण को अक्षर कहा जाता है, ब्रह्मा को अक्षर कहा जाता है, आत्मा को अक्षर, नित्य को अक्षर, सत्य को अक्षर, आकाश को अक्षर, बेला, अवकाश को बेला कहा जाता है, समय को बेला कहा जाता है, समुद्र की लहर को बेला कहा जाता है, अवकाश, समय, समुद्र की लहर, 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 अवकाश, समय, समुद्र की लहर। वर्ण को अक्षर, ब्रह्मा को अक्षर, आत्मा को अक्षर, नित्य को अक्षर, सत्य को अक्षर, आकाश को अक्षर। बेला, अवकाश को बेला कहा जाता है, समय को बेला कहा जाता है, समुद्र की लहर को बेला कहा जाता है, अमृत, सुधा को अमृत कहा जाता है, सदा को अमृत, जल को अमृत, मृत्यु को अमृत, दूध को अमृत, तारा को अमृत, स्वर्ण को अमृत, चंद्र को अमृत, आत्मा, स्वरूप को आत्मा, ब्रह्मा को आत्मा, सूर्य को आत्मा, अग्नि को आत्मा, परमात्मा को आत्मा। गाय को गो कहा जाता है, नदी को गो कहा जाता है, इंद्री, तारे को गो कहा जाता है, आकाश को गो कहा जाता है, पृथ्वी को गो, इंद्र को गो, और वृक्ष को, वाणी को गो कहा जाता है, सरस्वती को गो कहा जाता है, माता को गो, जल को गो, दिशा को, शाम को, वेल को, चंद्रमा को, घोड़ा को, स्वर को, आँख को। शब्द अब आपको अनल, आपको, अभिराम, सुंदर को, अभिराम, लगातार को, हाथी, विरक्त, दुख, ऊपर, पत्थर, शुभ, फूल, किनारा को, कपि, बंदर को, कपि, गिरने को, कीर्ति, रचना को, कीर्ति, निपुण और पूर्ण आत्मा को, कपीस, अनुमान, सुग्रीव को, कपीस, मट मेला को, करकट, कुड़का को, करकट, केकड़ा को, चीर, पुराना, चीर, कपड़ा, चतुष्पद, चौपाया या जानवर, चतुष्पक्ष, चौराहा, जल, कमल, जलद, बादल, तोता, घाटा, तोता, बंदर, कारतूस, तरनी, सूर्य, तरनी, नाव।
तक मट का तर्क बहस। अकतक जो कहा न जा सके, अतक जो तक नहीं। अकूल बिना कूल के, अकूल बेअकूल। अकूत बिना अंदाज के, अकूत अभिप्राय। अब पर्वत सर, अच, अग, अब, अगम जहाँ जाना संभव नहीं, अगम शास्त्र। अचर पर्वत, अचर पृथ्वी। अर्चर पूजा, अर्जन संग्रह। अजय देवता, अजीब आगाह। अतल गहरा, अतुल तुलना योग्य। अद आज, आद पहला। अतल गहरा, अतुल तुलना योग्य। अद आज, आद पहला। संज्ञा शब्द से विशेषण। संज्ञा किसी नाम को कहते हैं। वेद व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्ति, जाति, भाव। व्यक्ति, जाति, भाव। जाति, भाववाचक। व्यक्तिवाचक एक वचन का नाम। जातिवाचक बहुवचन से संबंधित। देश, भाववाचक द्वेषी वस्तु जो हम मन की आंखों से देखते हैं। दुख, सुख, ईर्ष्या, प्रेम। विशेषण विशेषता बतलाने वाले शब्द विशेषण। वेद चार, मूल वेद चार। विशेषण गुणवाचक विशेषण, संज्ञावाचक, परिमाणवाचक, सर्वनाम। गुणवाचक, संज्ञावाचक, परिमाणवाचक, सर्वनाम। गुणवाचक विशेषण दशा, स्वाद, दिशा, ध्वनि, आकार, गुण, दोष बताओ। संज्ञा संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक 250 रुपये। अनिश्चित संख्यावाचक अनेक रुपये। गिनी जाने वाली। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, मापतोल। वाचक मापतोल, निश्चित मात्रा वाले जैसे 2 किलो। अनिश्चित मात्रा वाले अनेक किलो, नहीं गिने जाने वाले। सर्वनामी। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सर्वनामी वे शब्द जो विशेषण की तरह प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि सर्वनाम शब्द। मूल शब्द संज्ञा, प्रत्यय, न्याय शब्द विशेषण होता है। अतुर प्रत्यय छोड़ने पर, भय प्लस आतुर, भयातुर। चिंता प्लस आतुर, चिंतातुर। रोग प्लस आतुर, रोगातुर। प्रेम प्लस आतुर, प्रेमातुर।
प्रत्यालु, दया प्लस आलू दयालु, ईर्ष्या प्लस आलू ईर्ष्यालु, कृपा प्लस आलू कृपालु, रगड़ा प्लस आलू झगड़ालू, झगड़ा प्लस आलू झगड़ालू, लज्जा प्लस आलू लज्जालू, डर भावना भावना लुभावना, आस्पद प्रति, घृणा प्लस आस्पद घृणास्पद, संधि प्लस आस्पद संदेहास्पद, विवाद प्लस आले विवादास्पद, उपहास प्लस आस्पद उपहास्पद, वर्ण हिंदी वर्ण भाषा परस्पर विचार विनिमय के माध्यम को भाषा कहते हैं। परस्पर विचार विनिमय के माध्यम को भाषा कहते हैं। लिपि किसी भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। किसी भी भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। ये बाएं से दाएं लिखी जाती है। प्रत्येक वर्ण की आकृति समान होती है, जैसे कि ये है, उच्चारण के अनुरूप लिखी जाती है। जैसे हम बोलते हैं वैसे हम लिखते हैं। बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है। प्रत्येक वर्ण की आकृति समान होती है और उच्चारण के अनुरूप लिखी जाती है। व्याकरण भाषा का शुद्ध रूप में लिखना, बोलना एवं पढ़ना। भाषा का शुद्ध रूप में लिखना, बोलना, पढ़ना व्याकरण कहलाता है। भाषा का शुद्ध रूप में लिखना, बोलना एवं पढ़ना सीखने की विद्या। भाषा का शुद्ध रूप में लिखना, बोलना, पढ़ना व सीखने की विद्या व्याकरण कहलाती है। भाषा का शुद्ध रूप में लिखना, बोलना, पढ़ना सीखने की विद्या व्याकरण कहलाती है। भाषा का शुद्ध रूप में लिखना, बोलना, पढ़ना सीखने की विद्या व्याकरण कहलाती है। भाषा का शुद्ध रूप में लिखना, बोलना, पढ़ना सीखने की विद्या। भाषा का शुद्ध रूप में लिखना, बोलना, पढ़ना सीखने की विद्या व्याकरण कहलाती है। वर्ण हिंदी भाषा में वर्ण व मूल ध्वनि है जिसका विभाजन नहीं हो सकता। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। ये बाएं से दाएं लिखी जाती है। प्रत्येक वर्ण की आकृति समान होती है। उच्चारण के अनुरूप लिखी जाती है। व्याकरण भाषा का शुद्ध रूप में लिखना, बोलना, पढ़ना लिखना, बोलना, पढ़ना सीखने की विद्या व्याकरण कहलाती है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। ये बाएं से दाएं लिखी जाती है। प्रत्येक वर्ण की आकृति समान होती है, जैसे कि ये है और उच्चारण के अनुरूप लिखी जाती है। व्याकरण भाषा का शुद्ध रूप में लिखना, बोलना, पढ़ना सीखने की विद्या व्याकरण कहलाती है। वर्ण हिंदी भाषा में वर्ण व मूल ध्वनि है जिसका विभाजन नहीं हो सकता। हिंदी भाषा में संपूर्ण वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण हैं। विसर्ग 11, स्वर व्यंजन 33, स्वर 11 व्यंजन 33। उच्चारण की दृष्टि से स्वर निम्न प्रकार के होते हैं। मूल ह्रस्व स्वर ए ई उ री, दीर्घ स्वर आ ई उ ए ऐ ओ, संयुक्त स्वर ए ऐ ओ,
अयोग वह ध्वनिया अंग दुकुंदिया व्यंजन व्यंजनों के निम्न भेद हैं। स्पर्श व्यंजन ये 25 हैं। केवल के गे गे छेवल छे छे जे जे टेबल टे टे डे डे ने टेबल ते ते दे दे ने पेबल पेबल अंतस्थ व्यंजन ये 4 हैं। ये अलग है। उस व्यंजन ये 4 हैं। विशेष से अल्पनाम प्रतिवर्ग का पहला तीसरा एवं 5वां व्यंजन सभी व्यंजन महाप्राण प्रतिवर्ग का दूसरा एवं चौथा व्यंजन तथा सभी उस व्यंजन व्यंजन प्रतिवर्ग का तीसरा चौथा एवं 5वां व्यंजन सभी अंतस्थ स्वर एवं उस व्यंजन प्रतिवर्ग का प्रथम एवं द्वितीय व्यंजन तथा से संयुक्त व्यंजन दो भिन्न व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन जो निम्न अनुनासिक प्रतिवर्ग का 5वां वर्ण इनके स्थान पर अनुसार व चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जा सकता है। उत्क्षिप्त व्यंजन उच्चारण के आधार पर वर्णों के भेद फेफड़ों से निकलने वाली वायु मुख के विभिन्न भागों से में जीव का सहारा लेकर टकराती है जिससे विभिन्न वर्णों का उच्चारण होता है। इस आधार पर वर्णों के निम्नलिखित भेद किए जा सकते हैं। उच्चारण स्थान वर्ण ध्वनि का नाम है आ केवल कंठ कंठ विसर्ग कोमल तालु ये चेवल ये से तालु पे ये तेवल रे से मूर्धन्य तेवल रे से दंत पेवल ओष्ठ रे अंग रे नासिक ए कंठ तालु पे कंठोष्ठ बेफे दंतोष्ठ ए श्वेत आंत वो कर रही ना गुड़ी जी वैसे कर दियो वो गुड़ी जी भी तो हिंदी शब्दकोश में शब्दों का क्रम हिंदी शब्दकोश में शब्दों का क्रम विभिन्न भागों के निम्न के अनुसार होता है। इस प्रकार शब्दकोश में सर्वप्रथम अंग से प्रारंभ होने वाले शब्द आते हैं वो अंत में है से प्रारंभ होने वाले शब्द प्रत्यय शब्द से प्रारंभ होने वाले शब्द भी हजारों की संख्या में रहते हैं। शब्दकोश में उनका क्रम विन्यास विभिन्न स्वरों की मात्राओं के क्रम में होता है। अंग चंद्रबिंदु ए
री ए ए और का भैया के विचार परिभाषा आचार्य विश्वनाथ के अनुसार वाक्य सेहत योग्यता कांसा सनिधि युक्त पदोच्चय लगा ली जाइए फोन है अर्थात जिस वाक्य में योग्यता और आकांक्षा के तत्व विद्वान हो वे पद समुच्चय वाक्य कहलाता है। पतंजलि के अनुसार पूर्ण अर्थ की प्रतीति का होने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी वे अर्थवान दैनिक समुदाय जो पूरी बात का भाव के तुलना में अपूर्ण होते हुए अपने आप में पूर्ण हो तथा जिसमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से क्रिया का भाव हो वे वाक्य कसौटी सार्थकता योग्यता आकांक्षा आसक्ति प्रतिबंध सार्थकता वाक्य सदैव सार्थक शब्दों का ही महत्व रहता है। महत्व शब्द तभी आते हैं जब वे वाक्य में कुछ अर्थपूर्ण स्थिति में आते हैं, जैसे कि बदले निर्दोष शब्द जो जैसा किसी प्रश्नवाचक के शब्द की की जाए, जैसे कि क्या बकवास लगा रखी है, तो इन शब्दों में सार्थकता आ जाती है। योग्यता वाक्य के पदों का प्रसंग के अनुकूल भाव बोध अर्थात अर्थ ज्ञान कराने की क्षमता ही योग्यता कहलाती है। आकांक्षा वाक्य के शब्द एक दूसरे पर अक्षित हैं, इसलिए वाक्य के किसी भी भाव को पूर्ण रूप से समझने के लिए एक पद को सुनकर दूसरे पद को सुनने की उत्कृष्ट सहजता बन जाती है, जिसे आकांक्षा कहा जाता है। भूख की बच्ची से माता कुछ शब्द हाँ बेटा कह दे तो बालक अगला शब्द हाँ सुनने को लगाई रही जब माता दूध लाती है, बाकी को पूरा न यही आकांक्षा इसके बिना बात आसक्ति योग्यता और आकांक्षा के साथ वाक्य में शब्दों में परस्पर सान्निध्य भी आवश्यक है, अन्यथा अर्थ समझने में कठिनाई होती है। पदक्रम वाक्य में प्रयोग करने के लिए शब्दों का सही व्याकरणानुसार यथाक्रम प्रयोग करना आवश्यक है। पदक्रम के अभाव में कुछ का कुछ अर्थ निकल जाता है और इस प्रकार विचारों का सही प्रश्न नहीं हो सकता। अन्वय अन्वय शब्द का अर्थ है मेल। वाक्य में क्रिया के साथ लिंग वचन कारक पुरुष काल आदि का अनुकरणात्मक व्याकरण का मेल होना आवश्यक है। वाक्य की साहित्य समझना स्पष्टता समर्थता श्रुति मधुरता लचीलापन विषय का ज्ञान। वाक्य के अंग उद्देश्य विधेय वाक्य के भेद सामान्य रूप से वाक्य के दो रूप होते हैं, अर्थ की दृष्टि से रचना की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं, विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मय आदि वाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। रचना का वाक्य को भेद सरल वाक्य, जटिल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, संज्ञक वाक्य, विशेषण अपवाक्य, क्रिया विशेषण अपवाक्य, संधि विसंधि संधि दो या दो से अधिक निकटवर्ती ध्वनियों के मेल से होने वाले परिवर्तन
संधि कहते हैं। संधि विच्छेद, संधि शब्दों को अलग अलग करके संधि में पहले की स्थिति में लाना ही संधि विच्छेद कहलाता है। संधि विधान का मुख्य आधार हमारी वर्णमाला है। इसके आधार पर संधि के मुख्य निम्न तीन भेद दिए जाते हैं। स्वर व्यंजन विसर्ग संधि। स्वर संधि, दो स्वरों के पंचवर्णीय से होने वाले परिवर्तनों को स्वर संधि कहते हैं। वर्णमाला में ऋ युक्त स्वर 5 प्रकार के होते हैं। ए वर्ग, अ, ई वर्ग, ई, उ वर्ग, उ, ए वर्ग, ए, ओ वर्ग, ओ। इसी व्याकरण के आधार पर स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि, दीर्घ संधि। ए आ प्लस ए आ, ई उ ए ओ, गुण संधि। ई ए आ प्लस उ का ओ, ए आ प्लस ई का ओ। वृद्धि संधि, ए आ प्लस ए का आई, ए आ प्लस ओ का आओ। यण संधि, ई अन्य भिन्न स्वर ई के स्थान पर यह, उ अन्य भिन्न स्वर उ के स्थान पर वह, रि अन्य भिन्न स्वर रि के स्थान पर है। यदि संधि, ए अन्य भिन्न स्वर ए के स्थान पर ऐ विजातीय भिन्न स्वर ऐ के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर अब, औ के स्थान पर आ। स्वर संधियों की प्रमुखता। दीर्घ संधि, एक ही वर्ग के स्वरों के मेल से दीर्घ स्वर का निर्माण होता है। पुरुष प्लस अर्थ पुरुषार्थ, परम प्लस अर्थ परमार्थ, स्व प्लस अर्थ स्वार्थ, स्व प्लस अधीन स्वाधीन, पर प्लस अधीन पराधीन, शस्त्रास्त्र, परम प्लस अणु परमाणु, हिमालय प्लस आदि हिमालय, विस्म आदि विषम प्लस आदि विस्म, सत्य प्लस आदि सत्य, प्राणायाम तम प्लस आयाम प्राणायाम, स्वरम सु प्लस आरम स्वरम, मरणासन मरण प्लस आसन मरणासन, शरणागत शरण प्लस शरणागत, वेदांत अधिक प्लस अंश अधिकांश, वार्ता प्लस वार्तालाप, सुषुप्त प्लस अवस्था सुषुप्त अवस्था, अव्यय प्लस अरण्य अभ्यारण्य, विद्या प्लस विद्यालय। दयानंद दया प्लस आनंद दयानंद, सिद्धानंद सिद्ध प्लस आनंद सिद्धानंद, महास्य महा प्लस महास्य। वार्तालाप वार्ता प्लस आलाप वार्तालाप, मायाचरण माया प्लस आचरण मायाचरण, महादि प्लस अमात्य महादामात्य, दक्ष प्लस अरिष्ट दक्ष अरिष्ट, मूल्य प्लस अंकन मूल्यांकन, व्यय प्लस अंकन व्यंकन मूल्यांकन, व्यय प्लस अंकन मुक्त प्लस मुक्त बनी, कृपा प्लस आकांक्षी कृपाकांक्षी, नील आकाश नील प्लस आकाश नीलाकाश, भावविष्ट भाव प्लस विष्ट भावविष्ट, सर्वांगीण, अंत्य प्लस अक्षरी अंत्याक्षरी, एक प्लस अंश, विद्यार्थी विद्यार्थी, एक प्लस अंकित एक अंकित, परीक्षा प्लस अर्थी परीक्षार्थी, सीमा प्लस अंकित सीमांकित, माया प्लस अधीन मायाधीन, कल प्लस अंश परास्त, निशा प्लस गीतांजलि, तय प्लस अर्थी प्रार्थी, तय प्लस अंगन प्रांगण, काम प्लस कामायन। रवि प्लस इंद रविंद, मुनि प्लस इंद मुनिंद, कवि प्लस इंद कविंद, अवि प्लस इंद कविंद, अवि प्लस इष्ट अविष्ट, अति प्लस अति, सच प्लस इंद सचिंद,